जय हिंद दोस्तों, क्या आप लोग एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं? ज्वाइन करते समय आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि एनसीसी में दाखिला लेते समय आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, इसकी फीस कितनी होती है, एनसीसी के बेनिफिट क्या क्या हैं, यह कितने वर्षों का कोर्स होता है, एनसीसी की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, एनसीसी में क्या क्या सीखने को मिलता है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एनसीसी क्या है, बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनसीसी की फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर और हिंदी में हम इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से जानते हैं। एनसीसी क्या है? यह भारत का दूसरा सैन्य संगठन है जो छात्र और छात्राओं अर्थात गर्ल्स और बॉयज को भारतीय सेना के ऑफिसर्स सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जैसा भारतीय सेना के 3 विंग्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं, ठीक उसी प्रकार एनसीसी के भी 3 विंग्स हैं, जिसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से डिफेंस में जाने के लिए तैयार होते हैं। इसमें आपको 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं, A, B और C। सबसे ज्यादा बेनिफिट C सर्टिफिकेट का होता है। एनसीसी में दाखिला लेने के लिए आपकी एज 13 वर्ष से अधिक और 26 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्रशिक्षण के अंतर्गत यानी ट्रेनिंग के अंतर्गत एनसीसी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जूनियर डिवीजन, जिसे हम शॉर्ट में जेडी के नाम से जानते हैं। सेकंड सीनियर डिवीजन, जिसे हम एसडी कहते हैं। अगर आप जेडी एनसीसी अर्थात जूनियर डिवीजन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें स्कूल लेवल के स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप एसडी यानी सीनियर डिवीजन में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपकी एज 15 वर्ष से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए और साथ ही किसी विश्वविद्यालय अर्थात कॉलेज के स्टूडेंट होने जरूरी हैं। आप एनसीसी के तीनों विंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से किसी भी विंग में दाखिला ले सकते हैं। यह गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए एक समान है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। एनसीसी कितने वर्षों की होती है? जैसा कि हमने आपको बताया कि एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं, A, B और C सर्टिफिकेट। A सर्टिफिकेट जो जूनियर डिवीजन में मिलता है उसके लिए आपको 2 वर्षों का कोर्स करना पड़ेगा, जबकि आप B और C सर्टिफिकेट लेने की सोच रहे हैं तो आपको 3 वर्षों के लिए एनसीसी में दाखिला लेना पड़ेगा और आपको सीनियर डिवीजन की एनसीसी ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसमें आप 2 वर्ष में B सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे और तीसरे वर्ष में आपको C सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों, इसकी फीस 40 से 50 रुपए तक होती है। यह 3 वर्षों के लिए फीस होती है। एनसीसी में क्या क्या फ्री होता है? दोस्तों, यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सैन्य संगठन है जिसमें सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, जैसे कि वर्दी, शिविर आयोजन। एनसीसी अलग अलग कैंप आयोजन करती है जिसमें जूनियर के लिए 10 दिन और सीनियर के लिए 12 दिन का शिविर लगाया जाता है। CATC, RTC, रॉक क्लाइंबिंग, TSC और अन्य कैंप होते हैं। खाना, रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, सारा कुछ खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। भर्ती कैसे होती है? दोस्तों, एनसीसी में दाखिला लेने के लिए आपको फिजिकल, रिटन और इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। फिजिकल में आपसे रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स और पुलअप्स जैसी एक्टिविटी होती है। रनिंग लगभग 1600 मीटर की, पुशअप 20 से 25, सिटअप्स 30 से 40 और पुलअप्स 10 से 15 के बीच कराई जाती है। एनसीसी में हाइट से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। आप सिर्फ इसमें अपना फिजिकल, रिटन और इंटरव्यू पास करते ही एनसीसी में ज्वाइन हो जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है? अगर आप स्कूल स्तर पर करना चाहते हैं तो आपसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आवश्यक होती है और वहीं B और C सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th और 12th की मार्कशीट दोनों में से एक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो। आप जिस विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला ले चुके हैं उसकी फीस स्लिप की फोटोकॉपी चाहिए होती है। ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने को मिलता है? एनसीसी द्वारा प्रति वर्ष CATC, RTC, NIC, SNIC, TSC जैसे आदि एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप कराए जाते हैं, जिसमें आपको राइफल से संबंधित जानकारी दी जाती है, फायरिंग कराया जाता है, पहाड़ों पर चढ़ाया जाता है, हेलीकॉप्टर से कूदना सिखाते हैं, पैराशूट के माध्यम से आपको आसमान में उड़ना सिखाते हैं आदि जैसे प्रशिक्षण एनसीसी में दिए जाते हैं। एनसीसी के बेनिफिट। एनसीसी के क्या क्या फायदे हैं? जनरल ड्यूटी, क्लर्क, SKT, टेक्निकल तथा नर्सिंग असिस्टेंट,
का रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता है, अर्थात जो भी आर्मी की जॉब निकलती है उसमें रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट मिलता है और उसमें AB ग्रेड होता है तो आपको आर्मी में फिजिकल टेस्ट तथा मेडिकल पास करना होता है, सिर्फ रिटर्न आपका माफ हो जाता है। सी सर्टिफिकेट में आप A ग्रेड या B ग्रेड प्राप्त करते हैं तो संयुक्त रक्षा सेवा अर्थात CDS की लिखित परीक्षा से छूट मिलती है, यानी आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो नहीं देना पड़ेगा, आप सीधे SSB का इंटरव्यू भी दे सकते हैं। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में स्थित है, इसके सभी कोर्सों में आपको छूट मिलती है। NCC कैडेट को अर्धसैनिक बल सभी भर्ती में छूट मिलती है, जैसे कि CRPF, BSF, ITBP, इन सभी सुरक्षा बल में NCC कैडेट को भारी मात्रा में छूट मिलती है और साथ ही साथ पुलिस में भी NCC कैडेट को बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। NCC से संबंधित और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ऑन कर दें। NCC से रिलेटिव मैंने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, अगर आप इच्छुक हो तो जाके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।